जब लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं तो वो अक्सर अपने सुनहरे साल अपने साथी के साथ बिताए गए जीवन का आनंद लेते हुए बिताने की कल्पना करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो आप या फिर आपका साथी 50 की उम्र के बाद आपका साथ छोड़ना चाहे तो आजकल डिवोर्स के केसेस तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही हमारे सीनियर्स में भी ग्रे डिवोर्स की टेंडेंसी देखने को मिल रही है। एक्चुअली ग्रे डिवोर्स शादी के बाद 50 साल की उम्र के बाद होने वाला डिवोर्स है। इस केसेस में व्यक्ति अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताने के बाद जीवन के बाकी के समय अलग होने का फैसला करते हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ने सोशल मीडिया पर ग्रे डिवोर्स के बारे में एक पोस्ट को लाइक किया। उसके बाद से ही ग्रे डिवोर्स की चर्चा जो है वो बढ़ने लगी है और इस लाइक के बाद उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन से उनकी जो अलग होने का मामला कई दिनों से चल रहा है उनको और तेज कर दिया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हाल ही में राधिका और आनंद अंबानी की शादी में ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन और बच्चन फैमिली अलग दिखाई दी गई थी। ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन मीडिया के सामने भी अलग आई थी। इससे साफ पता चलता है कि ये लोग एक दूसरे से कितना दूर हो चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये सीनियर्स जो हमें साथ रहने के लिए बताते हैं, आखिर वो क्यों खुद अलग रहना चाहते हैं और डिवोर्स ले रहे हैं, और ये टेंडेंसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इंडिया में ग्रे डिवोर्स की केसेस तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में किए गए एक स्टडी के अनुसार ग्रे डिवोर्स 1970 के बाद से बढ़ी है। 1970 से 1990 तक ग्रे डिवोर्स की केसेस 8.7% तक बढ़ी। वही 2019 तक ये संख्या बढ़कर 36% हो गई है। पहले तो वेस्टर्न कंट्री में ग्रे डिवोर्स की केसेस ज्यादा देखी जाती थी। इनफैक्ट अमेरिका में ही ग्रे डिवोर्स की पहली केस दिखाई दी थी, लेकिन अभी इंडिया में भी इस तरह की केसेस बढ़ रहा है। वैसे तो डिवोर्स की केसेस आज के दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में सीनियर्स भी अगर अलग हो जाए तो सोसाइटी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। फिलहाल तो ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू बन गया है। करीब 50 से 30 साल एक साथ रहने के बाद, जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को एक साथ पार करने के बाद, कई चुनौतियों का सामना करने के बाद अलग होने का विकल्प क्यों चुन रहे हैं हमारे सीनियर्स? एक लंबे समय साथ रहने के बाद, एक दूसरे को समझने के बाद भी एक दूसरे से अलग रहना पसंद कर रहे हैं हमारे बुजुर्ग। एक्चुअली कई बार शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर एक दूसरे के साथ बातचीत की कमी से रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती है। वो लोग भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है और उनकी भी कुछ इमोशंस है, कुछ एक्सपेक्टेशंस है, और दूरियां इतना बढ़ जाता है कि रिश्ते में थकान महसूस होने लगती है। आंकड़ों के मुताबिक इंडिया में 90% शादियां समझौते से चलती है। एक दूसरे के लिए बस ड्यूटी करते हैं पूरी जिंदगी, और इनमें से मैक्सिमम रिश्ते बच्चों की वजह से चलती है। कई कपल्स के लिए बच्चे उनके रिश्तों का स्रोत होता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर से चले जाते हैं, तो उनमें बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। दोनों बहुत खाली हो जाते हैं, नेगेटिविटी दोनों के माइंड में आ जाती है। जिंदगी से क्या मिला ये सोचते रहते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप इस तरह का स्थिति पैदा हो जाता है। और ये लोग अपने रिश्ते के बाहर संतुष्टि का तलाश करते हैं। सोचते हैं कि अगर रिश्ते से बाहर निकलेंगे तो वो खुशी उन्हें मिल सकती है जो उन्हें जिंदगी से चाहिए थी। ग्रे डिवोर्स के सबसे इम्पोर्टेंट रीजंस में से एक है उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों में होने वाला बदलाव। किसी भी एज में डिवोर्स के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वजह हो सकती है अलग अलग रहना। स्पेशली सीनियर्स के एज का बढ़ना एक बड़ा बदलाव दर्शाता है, और लोगों की इम्पोर्टेंस, रुचि और जरूरतें उम्र बढ़ने के साथ साथ बदलती रहती है। इसके वजह से एक दूसरे को कभी जान ही नहीं पाते और उनमें दूरियां बढ़ जाती है, एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं। आंकड़ों में ये पाई गई है ज्यादातर डिवोर्स महिलाओं द्वारा शुरू किए जाते हैं, और ये ग्रे डिवोर्स के मामलों में भी सच है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं होती है। समाज में महिलाओं को सप्रेस करके रखा जाता है, वो सम्मान नहीं मिल पाता जो वो डिजर्व करती है। पिछले 50 सालों में महिलाएं बहुत ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनी है और अपने करियर को बनाए रखा है, जिस वजह से महिलाएं अपने हक के लिए लड़ना सीखा है, और इस लड़ाई में तलाक का फैसला भी शामिल है। तो घर चलाने के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाना बहुत बुरी बात है। सेल्फ रिस्पेक्ट हर किसी के अंदर होता है। एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और सम्मान देने का मानसिकता हर रिश्ते में होनी चाहिए।
डिवोर्स किसी भी एज में जीवन का एक महत्वपूर्ण बदलाव है, लेकिन ये बदलाव और भी मुश्किल हो सकती है जब ये लंबे समय तक चली आ रही शादी के बाद होता है, क्योंकि इतने दिन एक साथ रहने के बाद अलग होने से एक खालीपन और इमोशनल ब्रेकडाउन तो होता ही है। साथ ही दुख भी होता है, रिश्तों में कितनी भी कड़वाहट हो, लेकिन कुछ अच्छे समय भी बीतते हैं एक दूसरे के साथ। तो डिवोर्स के बाद बहुत सारे लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं और एज की वजह से इस डिप्रेशन से वो बाहर नहीं निकल पाते। साथ ही एक आइडेंटिटी का भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि वो इतने सालों से एक आइडेंटिटी को लेकर जीते हैं। डिवोर्स के बाद एक अलग पहचान हो जाती है। आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत हाई हो गई है, तो ऐसे में एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई हो गई है और 50 या फिर उससे ज्यादा उम्र के बाद लोगों को लगता है कि उनके पास अभी भी इतना समय है वो खुशी अचीव करने की जो उन्हें शादीशुदा जिंदगी से नहीं मिली। वो एक दूसरे से अलग होके उन्हें ये लगता है कि वो सारी खुशी पा सकते हैं जो जिंदगी से छूट गई है। 50 के उम्र के बाद हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देता, वो चार्म नहीं रहता, वो ताकत नहीं रहती। कई तरह की लाइफस्टाइल डिजीज से हम परेशान हो जाते हैं। जब हम हेल्दी, फिट और एक्टिव रहते हैं तब हम एक दूसरे के साथ थोड़ा सा भी वक्त नहीं बिता पाते, और 50 के बाद जब ऑलमोस्ट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म होने को आता है तब जिंदगी याद आती है। तो इस तरह की कमी और ना मिलने की चाह, इन सब की वजह से सीनियर्स खुद को ढूंढने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं शायद अकेले रहने से वो चाह पूरी होगी। लेकिन इस सोच की वजह से और ग्रे डिवोर्स की वजह से फैमिली में भी बुरा असर हो रहा है। फैमिली में नेगेटिविटी बढ़ रही है। अब बच्चे भी इस तरह का सोच रखने लगी है। किसी भी रिश्ते को अगर शुरुआत से ही संभाल कर रखा जाए तो इस तरह का डिसीजन लेना नहीं पड़ेगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो बात करके सुलझा ना जा सके। हाँ, अगर प्रॉब्लम क्रिएटेड है तो अलग बात है। गुड कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म रिश्ते निभाने के लिए बहुत जरूरी है। ये हमने हमारी सीनियर से ही सीखा है। तलाक किसी भी एज में मुश्किल होता है, लेकिन लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते को खत्म करना और भी मुश्किल हो सकता है। इन जटिल भावनाओं से निपटने के लिए खुद को समय दे और पेशेंस रखे। दुख, उदासी, गुस्सा, कड़वाहट, तनाव, अकेलापन हर रिश्ते में होती है, लेकिन इसके लिए रिश्तों से बाहर ना निकल के रिश्तों में रहकर ही पॉजिटिव रहने की कोशिश करे। बाहर निकले, अपना एक अलग सर्कल बनाइए, अच्छी किताबें पढ़े, अपनी हॉबी को फिर से शुरू करे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर टाइम नया कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करे। खुद को इम्पोर्टेंस दे। जब आप खुद को प्यार करने लगोगे तब सामने वालों को भी इम्पोर्टेंस देने लगोगे। तो गाइस, ग्रे डिवोर्स के मामलों में आपकी क्या राय है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मैं शबनम आप सभी से मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।